वेलकम बैक यूनिवर्स के मिस्टीरियस एपिसोड में। टुडे वी आर एक्सप्लोर द मोस्ट मिस्टीरियस इवेंट इन आवर यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1। लगभग एक शताब्दी से वैज्ञानिक ब्रह्मांड के एक्सेलरेशन एक्सपेंशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हबल लेमेट्रिक कांस्टेंट, जो बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने वाली पहेली का अंतरिम हिस्सा है। सिंपली कहें तो हमारा यूनिवर्स समय के साथ लगातार फैलता जा रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं और हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस अनंत यूनिवर्स में हम अपनी कल्पना से भी ज़्यादा अकेले हैं। जर्मनी वॉन विश्वविद्यालय और स्कॉटलैंड सेंट एंड्रियास के शोधकर्ताओं का एक नया सिद्धांत, जो ये बताता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक ऐसा क्षेत्र है जहां ज्ञात ब्रह्मांड में अन्य कोनों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पदार्थ है। जैसे मानो कोई हवा के बुलबुले यूनिवर्स में एक ऐसी जगह जहां शून्य है और अन्य जगहों की तुलना में बहुत कम सघन यानी बॉडीज एक दूसरे से बहुत दूर है। रिसर्च ये भी कहती है कि हमारा यूनिवर्स हमारे आसपास के ब्रह्मांडीय क्षेत्र में लगभग 3 अरब प्रकाश वर्ष के इलाके में बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। और यही कारण है कि आज हम इस ब्रह्मांड में अपेक्षा से ज़्यादा तेज गति से एक दूसरे स्टार से दूर जा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रस्तुत गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, जो अपेक्षा से ज़्यादा अलग व्यवहार कर रहा है। नंबर 2। एक नए अध्ययन से पता चला कि हमारा यूनिवर्स का विस्तार एक भ्रम है। एक नया मैथमेटिकल मॉडल जो डार्क मैटर की प्रकृति पर प्रकाश डालता है। जिनेवा विश्वविद्यालय के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और लेखक लुकास लोब्रिसार ने बताया कि उनकी थ्योरी ब्रह्मांड के विस्तार पर प्रकाश डालती है। ब्रह्मांडीय नियमों में गणितीय परिवर्तन करके ब्रह्मांड और इसके अनसुलझे रहस्य को सुलझाने के लिए एक नई कड़ी जोड़ी है, जिससे ये पता चला कि यूनिवर्स के विस्तार संबंधी समस्याएं गायब होती जा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा होता है तो वह रेड शिफ्ट के वेवलेंथ में शिफ्ट हो जाता है। ये रेड शिफ्ट खिंचाव ब्रह्मांड के विस्तार को संकेत देता है। हाल ही में पता चला कि यूनिवर्स बहुत तेज गति से रेड शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि 100 साल पहले जब आइंस्टाइन ने इसका वर्णन किया तब उनकी ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोफिजिसिस्ट की प्रिडिक्शन से मैच नहीं करती थी और उनको इस विसंगति को समझने के लिए नए पार्टिकल या नए फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करना पड़ता, क्योंकि आइंस्टाइन यूनिवर्स को स्थिर और सपाट मानते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार कण ही द्रव्यमान में परिवर्तन करते हैं, रेड शिफ्ट के जिम्मेदार होते हैं, न कि ब्रह्मांड के विस्तार के लिए। और जब डार्क मैटर की बात आती है तो ब्रह्मांड का 80% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जिसे आमतौर पर देखा नहीं जा सकता। डार्क मैटर एक्सिन एरिया की तरह काम करता है। एक्सिन मतलब ब्रह्मांड को रहस्यमय डार्क मैटर प्रदान करने वाला एक आभासी कण है। ये कण द्रव्यमान, इंटरेक्शन और स्ट्रेंथ को लिमिटेड एरिया तक सीमित करता है। एक्सिन एक काल्पनिक कण है जो डार्क मैटर को बढ़ावा देता है, डार्क मैटर की पहचान करने में मदद करता है। थ्योरेटिकली डार्क मैटर एग्जिस्ट नहीं करती। डार्क मैटर एक रहस्यमयी फोर्स है जो यूनिवर्स को एक्सेलरेट करती है, एक दूसरे पार्टिकल को दूर धकेलती है। अब सुनने में बहुत अजीब लगता है कि हमारा यूनिवर्स एक अननोन फोर्स के चलते विस्तार कर रहा है। नंबर 3। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में एक ऐसी दुर्लभ रहस्यमयी घटना को कैप्चर किया जो अब तक की सबसे यूनिक और मायावी है। ये दुर्लभ और मायावी नज़ारा यूरोप के एस्ट्रोनॉट एंड्रियास मोगेनसन ने ISS से कैप्चर किया। उन्होंने कहा कि ये बादलों से परे की आकर्षक दुनिया है। इस दुर्लभ नज़ारे को रेड स्प्राइट नाम दिया। एंड्रियास ISS पर रहकर पृथ्वी की तस्वीरें ले रहे थे, तभी बादलों की गरज के साथ एक रहस्यमय लाल रोशनी को देखा, जिसे वे अपने कैमरे में कैप्चर करने में सफल हुए और लाल स्प्राइट को दुर्लभ घटना का हिस्सा बताया। इसे ट्रांसिएंट लुमिनस इवेंट कहा जाता है, जो गरजने वाले बादलों के ऊपर दिखाई देते हैं। लाल स्प्राइट जमीन से 40 से 80 किलोमीटर ऊपर गड़गड़ाहट के बाद ऊंचाई पर दिखते हैं। लाल स्प्राइट एक तरह का इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजन है, जो अक्सर गरज के बाद दिखाई देते हैं। नंबर 4। हाल ही में नासा के JWST ने अंतरिक्ष में एक बर्गर की शेप का क्लस्टर कैप्चर किया। ये कॉस्मिक हेम बर्गर किसी न्यू स्टार के चारों ओर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क का एक मैप है, जो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में मौजूद बर्फ और पदार्थ को एक साथ एकत्रित करने में मदद करती है।
और साथ ही ये तारे के चारों ओर ग्रह या धूमकेतु के निर्माण में मदद करता है। इसकी स्टडी से हमारे सौर मंडल के गठन और ग्रहों के निर्माण के बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारा सोलर सिस्टम बना तो सूर्य पहले गैसीय बादलों का एक गुच्छा था और ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते सारा पदार्थ एकत्रित होने लगा और न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते धूल के कणों में फ्यूजन होने लगा और बचा हुआ पदार्थ उसके चारों ओर घूमने लगा। इस प्रोटोप्लैनेटरी पदार्थ ने ग्रहों को जन्म दिया और ऐसा ही एक नज़ारा जिसे हैमबर्गर कहते हैं, जिसे JWST जैसे सुपर पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया। नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स की एक टीम ने JWST की मदद से HH48NE नाम के स्टार को फोकस किया, जो हमसे 600 लाइट ईयर दूर है। जैसे ही उस स्टार के प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को उसके प्रकाश, धूल के कण और अन्य तत्वों से फिल्टर किया गया तो एक हैमबर्गर जैसी आकृति मिली, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नंबर 5, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी, सूर्य, अन्य तारे और खगोलीय पिंड हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है और इस मिल्की वे के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पूरी मिल्की वे को एक साथ बांधे रखता है। हाल ही में रिसर्च से पता चला है कि ब्लैक होल के नज़दीक एक अजीब और रहस्यमय तारे की एक्स्ट्रा गैलेक्टिक उत्पत्ति हो रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तारा मिल्की वे का हिस्सा नहीं है, ये हमारी मिल्की वे के बाहर से कहीं से आया है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मिल्की वे के सेंटर में अचानक एक तारे की उत्पत्ति, और ब्लैक होल एक ऐसा ग्रेविटी का गुच्छा है जहां किसी तारे का निर्माण हो ही नहीं सकता। मियागी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के एस्ट्रोनॉमर सोगो निशियामा और उनकी टीम ने इस स्टार का अध्ययन किया। 8 साल तक S06 नाम के स्टार को ऑब्जर्व किया, जिसमें पाया कि इस तारे की रासायनिक संरचना अन्य तारों से अलग है और इस तारे की उम्र 10 अरब साल ज्ञात की गई है। इतना ही नहीं, हमारी मिल्की वे ने अपने जीवन काल में कई छोटी आकाश गंगाओं को निगला है, लेकिन ऐसी आकाश गंगा से कोई तारा हमारी मिल्की वे के सेंटर में अपना रास्ता बना लेगा, ये सबसे हैरानी का विषय है। S06 की उत्पत्ति एक्स्ट्रा गैलेक्टिक है, हमारी मिल्की वे से परे है। ये हमारी आकाश गंगा का हिस्सा नहीं है। ये कहाँ से आया है, अभी इसका रहस्य बाकी है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए